क्योंकि साथ ही पढ़ते हैं इसको, कि आपको समझ में आ जाएगा हाल के हाल घटना है। शाहजहां का वैसे नाम क्या था? खुर्रम था। क्या नाम था? खुर्रम था। और देखिए, शाहजहां का जो जन्म हुआ था वो 5 फरवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। शाहजहां का विवाह हुआ था किस आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से, जिसे उसने नाम क्या दिया था बाद में? मुमताज महल। आप समझ लो कि जो पुत्र थे जहांगीर के जो पुत्र थे, चार थे। खुसरो, उसकी आंखें फुड़वा दी गई थी। मंझला था खुर्रम, फिर था शहरयार, और फिर था परवेज। अभी पढ़ा था अपन ने। शहरयार का विवाह हुआ था नूरजहां की बेटी लाडली बेगम से। और खुर्रम का विवाह हुआ था नूरजहां के भाई आसफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे बाद में नाम दिया गया क्या? मुमताज। उसी की याद में बनाया है ताजमहल। क्या बनाया है? ताजमहल। समझ रहे हो? अब दरबार में षड्यंत्र होने शुरू हुए, मुगल दरबार में जहांगीर के टाइम पे। नूरजहां चाहती थी कि मेरा दामाद बने, और आसफ खां चाहता था कि मेरा दामाद बने। समझ में आ रही मेरी बात? नूरजहां का दामाद कौन था? शहरयार। और आसफ अली का कौन था? खुर्रम। क्योंकि पहले से शाहजहां अपने बाप के आगे वैसे ही एक अच्छे अच्छे काम कर चुका था। खुर्रम, शाहजहां। खुर्रम ने एक तो अहमदनगर को जीत लिया था, तो उसका बाप खुश था जहांगीर के, यार बेटा मेरा बेटा ने दे अहमदनगर जीत लिया, जो कभी हमने जीत नहीं पाए। एक और बेहतरीन काम हुआ था, जिसका जो काम था मेवाड़ विजय। क्या नाम था? मेवाड़ विजय। मेवाड़ विजय ये अपने आप में एक अनूठी घटना थी। मेवाड़ विजय, आपको पता ही है कि मेवाड़ के राजा कौन थे? पहले राणा प्रताप थे। और राणा प्रताप ने अकबर के साथ में हल्दी घाटी को युद्ध लड़ा था, आपको ये भी पता है। 1576 में, याद है? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। और हल्दी घाटी के युद्ध में आपको ये भी पता है कि मेवाड़ को कभी भी पूरा नहीं जीत पाया था। कौन? अकबर। मेवाड़ की जो राजधानी थी चित्तौड़, उसको तो जीत लिया था, पर महाराणा प्रताप जंगलों में भाग गए थे, और उन्होंने सेना इकट्ठी कर ली थी, और बहुत से मेवाड़ के हिस्से को क्या कर लिया था? आजाद। हालांकि महाराणा प्रताप की मृत्यु तो अकबर के काल में ही हो गई थी। और महाराणा प्रताप के बाद उनका जो बेटा था, जिसका नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह। अमर सिंह गद्दी पे बैठ गया था, मेवाड़ का राजा बन गया। और मेवाड़ की और मुगलों की लड़ाई चलती ही रहती थी। अमर सिंह के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो मुगलों के साथ समझौता कर ले, और या फिर अपने पिता की राह पे चले, विद्रोह करे और अपना राज्य सुरक्षित रखे। अमर सिंह ने अपने बाप की राह चुनी, और वो विद्रोह किया, और विद्रोह करके जो है, विद्रोह करते रहे, और उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य बना लिया। जहांगीर ने मेवाड़ का जिम्मा अपने बेटे खुर्रम को सौंपा। सौंपा खुर्रम को, शाहजहां को सौंपा। जहांगीर ने शाहजहां को। और जहांगीर जब अजमेर की यात्रा पर गया, तब उसी समय शाहजहां ने मेवाड़ पे आक्रमण किया, और मेवाड़ में भयंकर तबाही मचाई। आमू सामू का युद्ध न करके उसने मेवाड़ के किसानों की फसल को रौंद दिया, गरीब लोगों को जो भी उसको मिलता सबको मार देता। पूरी तरफ हाहाकार, त्राहिमाम मच गया। और इस बात को समझ गए अमर सिंह कि अगर ऐसे मेरी वजह से मेरी प्रजा दुखी रही, फिर काय का राजा मैं। तो अमर सिंह मान गए, किसके लिए? संधि के लिए। साहब हम आपसे क्या कर लेंगे? संधि कर लेंगे। संधि माने समझौता कर लेंगे। समझौता हुआ, पर ये समझौता अन्य राजपूतों जैसा नहीं था, जैसे कि आज जयपुर के वारमल वगैरह ने किया था। ये वैसा नहीं था कि साहब हमने तुम्हें समझौता कर लिया, वैवाहिक संबंध कर लिया हमने, अपनी मोड़ी तुम्हें ब्याह दें। अमर सिंह ने स्पष्ट कहा कि देखो समझौता कर रहे हैं, हाँ मैं ये मानता हूं कि अब मेवाड़ मुगलों के अधीन है, लेकिन उसकी शर्तें हैं कुछ। पहली शर्त ये कि हम अपनी बेटियां या तुम्हारी बेटियों का विवाह हम वैवाहिक संबंध नहीं करेंगे, एक चीज। दूसरा ये कि मैं आपके दरबार में मनसबदारी नहीं लूंगा। तीसरा ये, आपको हमारा चित्तौड़ हमें वापस करना पड़ेगा, चित्तौड़ का राजा मैं ही कहलाऊंगा। बात समझ में आ रही? तो ये एक प्रकार से इसमें मुगलों ने भी उदारता दिखाई, और राजपूती शान भी इसमें रही। तो इसको अपन, समझौता भले हुआ है, पर इसमें कोई राजपूतों की इज्जत नहीं गई है, और ना ही मुगलों की शान बढ़ी। मुगलों ने भी सैंतीस दिखाए। तो ये भी एक बड़ा, ये जहांगीर के काल में ये भी एक बड़ा काम हुआ था, जिसको आप याद कर सकते हो कि ये जहांगीर ने जो है मेवाड़ को विजय कर लिया था।
वास्तव में मेवाड़ से संधि कर ली, तो एक अहमदनगर को विजय किया था। ये बड़ा काम हुआ है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जहांगीर अपने बेटे खुर्रम से यानी शाहजहां से वैसे ही खुश था। भले ही दरबारी षड्यंत्र चलता रहा, पर आखिरकार शाहजहां ही गद्दी पर बैठा। क्लियर हो गया। अब जो जहां शाहजहां गद्दी बैठता है, शाहजहां गद्दी पे बैठते ही देखिए कब बैठता है, जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां कशपुर और आसफ खां। अब जो हुआ क्या, एक और थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। जहांगीर के बाद में गद्दी के दो उत्तराधिकारी हैं, एक तो शाहजहां है और दूसरा शहरयार है, खुर्रम और शहरयार। और किस्मत की बात देखें कि जिस दिन जहांगीर की मृत्यु होती है, उस दिन आगरा में कोई भी मौजूद नहीं है, ना तो शहरयार था और ना ही शाहजहां। क्लियर। अब उसी बीच अब राजा तो किसी न किसी को बनाना था, राजा तो किसी न किसी को बनाना था। दोनों बेटे थे नहीं वो, तो जो वहां पर जो लोग मौजूद थे, दरबारी लोग, उन्होंने, अब चूंकि क्या है, ये नियम होता है कि जो राज्य सिंहासन होता है ना, उसे खाली नहीं रखा जाता। राजा मरे या जिए, राज सिंहासन खाली नहीं होता, उस पर किसी न किसी को तुरंत बैठाया जाता है। ये मान्यता रही। तो वहां पर जो मौजूद था, खुसरो का बेटा, किसका बेटा, सबसे बड़ा बेटा कौन था, जहांगीर का, खुसरो, जिसकी आंखें फोड़वा दें, उसका बेटा था, जिसका नाम था दारा बख्श। क्या नाम था, दार बख्श। इसको आनंद फानन में गद्दी पर बैठा दिया गया। हालांकि ये 4 महीने ही गद्दी पे रहा। इसे मुगल साम्राज्य में बलि का बकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये पता था कि इसको बनना ही नहीं है, बनेगा तो या तो शाहजहां या शहरयार। ये तो बेचारा जबरदस्ती में बैठा दिया गया। अच्छा, ये सूचना लाडली बेगम के जो पति थे, कौन थे लाडली बेगम के पति, शहरयार। और अर्जुमंद बानो बेगम के पति कौन थे, शाहजहां। तो नूरजहां ने अपने बेटे, अपने दामाद शाहरयार से कही कि तुम जल्दी आओ, यहाँ पर ये हो गया। इधर उसने कहा, आसफ अली ने, आसफ खान ने, किससे, शाहजहां से, कि जल्दी आओ यहाँ पे, तुम्हारा बाप निपट गया, अब राजा बनना है। तो उसने कह दिया, मुझे आने में टाइम लग रहा है, मुझे आने में तो टाइम लग रहा है। तुम एक काम करो, जितने भी अपने विरोधी हैं, जो जो हैं, चाहे वह नूरजहां हो, चाहे वो कोई साहब हो, सबको पकड़ो, एक तन से काट दो, कोई गद्दी का हकदार बचे ही ना। तो आसफ खां के सहयोग से शाहजहां ने गद्दी प्राप्त कर ली। कौन बैठ रहे गद्दी पे, शाहजहां। सही में आ रही मेरी बात, देखिए। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां के ससुर कौन, आसफ खान ने खुसरो के पुत्र दारा बख्श को तत्कालीन तौर पर बादशाह बना दिया। शहरयार ने लाहौर में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। आसफ खान ने आक्रमण कर शहरयार की आंखें निकलवा दी। अब जो शहरयार कहाँ था उस समय, लाहौर था। शहरयार कहाँ था, लाहौर में था। और शहरयार कौन, लाडली बेगम, नूरजहां का दामाद, लाडली बेगम का पति। तो आसफ खान ने आक्रमण कर दिया और शहरयार की आंखें निकलवा दी। शाहजहां, आसफ खां, अब जब शाहजहां गद्दी पे बैठेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने हितैषियों को पद देगा। तो शाहजहां द्वारा आसफ खां को वजीर का पद दिया गया। का है कि भाई ने पूरी हेल्प करी है राजा बनावे में। कौन है, शाहजहां ने। अरे आसफ खान ने, आसफ खां कौन है, उसका ससुर है। और महाबत खां को खाने खाना की उपाधि दी। महाबत खां ने और आसफ खान ने शाहजहां को बादशाह बनने में क्या की थी, मदद की थी। इसीलिए उसके बदले में शाहजहां ने वजीर बनाया आसफ खां को, और महाबत खां को खाने खाना की उपाधि दी। समझ में आ गई मेरी बात। शाहजहां गद्दी बैठता है। 24 फरवरी 1628 को शाहजहां ने अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहब किराना ये सानी शाहजहां, इतना बड़ा नाम रखा और गद्दी पे बैठ गए। अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहब किराना ये सानी शाहजहां। ठीक है। शाहजहां ने सिजदा और पाबूस की प्रथा को समाप्त कर दिया। और आपको सिजदा और पाबूस की प्रथा अगर याद आ रही हो, बताओ किसने चलाई थी, बलबन के राज्य में किसके नाम चलती थी
बल बन के राज में, राजा के आगे घुटनों के बल बैठना और पेट के बल लौट के राजा के पैरों को चूमना, सजदा और पाबोस, सजदा करना और पाबोस करना। और चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की। चहार तस्मी तस्लीम, राजा के किनारे वो चहार घुमाते रहते हैं। हालांकि एक और प्रथा अकबर के काल में चलती थी जिसका नाम था तुलादान। क्या था? तुलादान। तुलादान, ये राजा जाता था प्रजा के बीच में हाथी पे बैठ के और उसे तखरी पे बैठा के उसके बराबर की मिठाइयाँ तौल तौल करके लोगों में बांटना, तुलादान। और जब इसी को बोलते हैं क्या? झरोखा दर्शन। क्या बोलते हैं? झरोखा दर्शन मतलब क्या? राजा अपने हाथी पे बैठ के जनता के बीच में जाता था, झरोखा दर्शन होता था। और तुलादान ये अकबर के समय चलती थी। क्या चलती थी? अकबर के समय। ठीक है। शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया। इलाही संवत आपको पता ही है 1582 में किसने चलाया था? 1583 में। 1583 में अकबर ने, किसे चलाया था? अकबर ने। शाहजहां ने इस इलाही संवत को समाप्त कर दिया। शाहजहां ने अपने शासनकाल में 11 वर्ष में झरोखा दर्शन और तुलादान की प्रथा को भी समाप्त कर दिया। यानी अकबर ने जो किया था वो शाहजहां ने बंद कर दिया। ये क्योंकि सजदा पाबोस बंद कर दिया, झरोखा तुलादान बंद कर दिया, इलाही संवत को बंद करके हिजरी संवत को शुरू कर दिया। मतलब ये इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से शासन करने लगा। कौन? शाहजहां। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से कहाँ ले गया? दिल्ली। अभी ये वेरी मोस्ट पॉइंट हो गया। अभी तक राजधानी कहाँ थी? आगरा। आगरा से राजधानी दिल्ली कौन ले गया? शाहजहां। कौन ले गया? शाहजहां। और आप जानते हैं कि जो दिल्ली का लाल किला है, दिल्ली का लाल किला है, उसका निर्माण भी किसने करवाया है? शाहजहां ने। उसका नाम रखा था किला ए मुबारक। क्या रखा था? किला ए मुबारक। यमुना नदी किनारे दाहिने किनारे उसने क्या एक नगर बसा, इसका नाम क्या था? शाहजहानाबाद। क्या नाम था? शाहजहानाबाद। ठीक है। राजधानी आगरा से कहाँ पहुंच गई? दिल्ली पहुंच गई। ठीक। शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला, वेरी वेरी मोस्ट, स्वर्ण कला, स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता। देखो 3 पॉइंट निकल के आया बेटा। साहित्य का स्वर्ण काल अकबर का था, पेंटिंग का स्वर्ण काल जहांगीर का था, और स्थापत्य कला। अब स्थापत्य कला अगर आप नहीं जानते तो बिल्डिंग निर्माण, एक से एक बेहतरीन बिल्डिंगें बनाई हैं जो आज भी जानी जाती हैं। दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, ये किसके किसने बनवाए हैं? शाहजहां ने बनवाए हैं। ठीक है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं? दिल्ली का लाल किला है, इसे कहते हैं किला ए मुबारक। क्या कहते हैं? किला ए लाल बलुआ पत्थर से बना है। उसी में दीवाने आम, आम लोगों से मिलने के लिए, और दीवाने खास, दीवाने आम मतलब आम लोगों से मिलने के लिए जगह थी, बैठक। और दीवाने खास, खास है ना। और दिल्ली की जामा मस्जिद, जो पता है आप, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी? दिल्ली की जामा। और आगरा की मोती मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद। दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, और दीवाने आम, दीवाने खास तथा ताजमहल आदि का निर्माण करवाया। किसने? शाहजहां। लेकिन यहाँ से अलग करना चीजों को। आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया है, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। गड्ढे वड्ढे कर दो। दिल्ली के लाल किले में जो मस्जिद है, मोती मस्जिद, दिल्ली के लाल किले में, वो किसने बनवाई है? औरंगजेब ने। किसने बनवाई है? औरंगजेब ने। आगे आएगा ये मोती मस्जिद, आगरा में मोती मस्जिद, ये आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने, वो दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने। क्लियर है ना? ये चीजें याद, हालांकि आगे पूरा चार्ट दिया है पूरा अपना एक कि कौन सी इमारत किसने बनवाई है, फिर भी हम गड्ढे वड्ढे कर देते हैं चीजें। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने और आगरा का लाल किला अकबर ने। आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने और दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने। ये चूंकि मिलते जुलते पॉइंट हैं इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको। अब आपने नाम सुना हो ताजमहल, उसने ताजमहल एक क्या मकबरा है। उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम था मुमताज, अर्जुमंद बानो बेगम, जो आसफ खां की बेटी थी, उससे बहुत प्यार करता था। इतना प्यार करता था कि 14 मोड़ा मोड़ी भय थे। 14वें मोड़ा मोड़ी में मोड़ा मोड़ी हो तो बाकी मृत्यु हो गई। अच्छा, इतना ही प्यार करता था तो 500 बेग में कहा रखी थी जानवर। मतलब ये इतिहास कहते हैं कि प्यार की निशानी है ताजमहल, बड़ा प्यार की निशानी ताजमहल है। 14 मोड़ा मोड़ी भाई वो ठीक, 14वीं संतान होते समय वह मर गई वो। कौन? मुमताज, अर्जुमंद बानो बेगम। और बा छोड़ के जाके पास जाके हरम दल में लगभग 500 बीवियां थी। हरम दल क्या था?
राजा को जो पसंद आ जाए, भाई बीवी है कि, कह दिया इसको भेज दो। बादशाह हैं, उन्हें हर दिन नहीं चाहिए, तो 500 का पूरा पैकेज बंद कर रखा था आरामदार में। ये सबके साथ होता था, स्त्रियां बिकती थी, तो ठीक है जो भी है। पर उस वो मर गई ना, तो उसकी याद में उसने क्या बनवाया, ताजमहल। बेचारे आजकल के आज का नहीं परेशान कर गया। आजकल कोई कह देगा तो उसने ताजमहल बनवाया था, तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो, तो वो कहाँ से बनवाएगा ताजमहल बेचारा। अब ताजमहल आप जानते हैं सफेद संगमरमर से बनाया, कहाँ से। और ये ताजमहल जो है, इसका जो संगमरमर इसमें जो लगा है वो कहाँ से आया था, राजस्थान की काई खदान है, राजस्थान की मकराना खदान नाम है, क्या है, मकराना खदान। मकराना खदान का सफेद संगमरमर इसमें लगा हुआ है, राजस्थान की मकराना खदान का। आगा खां, उस्ताद अहमद लाहौरी, और एक और नाम आता है क्या, आगा खां। क्या नाम आता है, आगा खां। हालांकि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इन दोनों को क्या काट दिए थे, हाथ काट दिए थे, कि ऐसा इमारत दोबारा से ना बने। हालांकि इसके बाद ताजमहल जैसी इमारत आज तक बन नहीं पाई, बहुत परिश्रम लगा। और यही ताजमहल था जिसके कारण से शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने शाहजहां की हत्या का मतलब कैद कर दिया। क्या कर दिया, कैद कर दिया जेल में। उसके बेटे औरंगजेब ने कहा कि तू कैसा आदमी, तूने जनता का पैसा अपने अय्यासी में उड़ा दिया, ये ताजमहल बनवाने की जरूरत पड़ रही थी। हालांकि खुद की बेगम थी औरंगजेब की बेगम, जो शाहजहां का बेटा होगा औरंगजेब, उसके कहने पर उसने एक और ताजमहल बनवाया था औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नकली बेढंगा ताजमहल जिसे कहते हैं, है ना। रबिया उद्दौला रानी उसकी पत्नी का नाम था, किसकी, औरंगजेब की। आगे आएगा औरंगजेब, पढ़ेंगे उसके बारे में भी। तो आप याद रखें कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया आगरा में, यमुना नदी के किनारे। आपने ताज का दीदार किया होगा, ठीक है। इसके उस्ताद कौन थे, अहमद लाहौरी और आगा खां। संगमरमर आया था राजस्थान के सफेद मकराना खदान से। शाहजहां ने संगीतक, शाहजहां के टाइम पे एक संगीतकार का नाम क्या था, लाल खां। और गुण समंदर, लाल खां को उपाधि दी थी गुण समंदर। लाल खां अच्छा गाते थे इसलिए गुणों के समंदर हैं ये, उपाधि प्रदान की थी। और शाहजहां के पुत्रों में, शाहजहां के पुत्र कौन कौन से थे, सबसे बड़ा था दारा शको, औरंगजेब, शुजा और मुराद। किसके बेटे हैं, शाहजहां के 4 बेटे हैं, दारा दारा शको, शुजा, औरंगजेब, मुराद। ठीक है, ऐसे उसके कितने उसके बेटे थे जहांगीर के, कौन कौन थे, खुसरो, खुर्रम, परवेज, शहरयार। ठीक है, समझ में आ रही बात मेरी, नहीं गड्ढे बड्ढे कर दो एक दूसरे को, मोड़ा मोड़ा ने मिला दो तुम। अब स्वाभाविक सी बात है, देखो सबसे पहले हुमायूं था, हुमायूं के बेटे थे कौन, सॉरी बाबर के हुमायूं। हुमायूं को अस्करी, हिंदाल, कामरान। बाबर के 4 मोड़ा थे, हुमायूं, अस्करी, हिंदान, कामरान। उसने बंटवारा कर दिया था, तो बाबू खामियाजा भुगतना पड़ो कौन ही, हुमायूं को। 1540 39-40 में शेर शाह सूरी से कोटा, बेलग्राम और कन्नौज के युद्ध में, और भागना पड़ा। हुमायूं का एक ही बेटा हुआ, अकबर। तो कोई टेंशन नहीं भाई, इतना बड़ा राजा बना, इतना बड़ा राजा बना। और अकबर के भी एक बेटा हुआ, जहांगीर। तो भी कोई दिक्कत नहीं आई, लड़ाई मड़ाई मोड़े भले बेकार गाओ। जहांगीर क्या होगा फिर, 4 है, खुसरो, खुर्रम, शहरयार, परवेज। आपस में लड़े, विद्रोह हुआ, तमाशा हुआ। और फिर शाहजहां ने अपने बाप से नसी की, मानवी चारक पैदा कर दिए। दारा सबसे बड़ा, दारा दारा से को औरंगजेब, सूजा और मुराद, ये भी आपस में लड़े, फिर बहन उत्तराधिकार का युद्ध होगा। ठीक है, तो औरंगजेब के बाद तो फिर आप जानते ही हो कि फिर तो फैलारा हो ही गया, कोई मतलब ही नहीं है फिर तो। मुगल काल, पूरे मुगल काल को मैं 3 टुकड़ों में बांट सकता हूँ, ध्यान सुना बेटा। पहला है उत्कर्ष का काल, पहला काल है उत्कर्ष का काल। बाबर और हुमायूं का काल क्या कहलाता है, बाबर, हुमायूं, अकबर। बाबर, हुमायूं, अकबर का काल कहलाता है क्या, उत्कर्ष का काल। इन लोगों ने साम्राज्य को बड़ा किया, बाबर, हुमायूं, अकबर ने। अब जब पैसे वाले हो गए खूब, राज्य बड़े हो गए, तो फिर क्या कहलाता है, वैभव का युग। क्या कहलाता है, विलासिता का युग, मजे करने का युग। कौन कौन ने मजे करे, जहांगीर, दारू पी के सन्नाव, शाहजहां,
माने ताजमहल बनवा दो, और ऐसे ही औरंगजेब ने ही मजे ही करे। ये कहलाता है क्या? विलासिता का युग, 3 राजाओं का। और औरंगजेब के बाद आ जाता है अपकर्ष का। अपकर्ष माने गिरावट आ गई, क्या आ गई? मुगल साम्राज्य नष्ट होने लगा। ठीक है बेटा। तो शाहजहां के जो पुत्र थे, उन सबसे बड़ा पुत्र का नाम था दारा। क्या नाम था? दारा। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल कहते हैं। बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था, बहुत होशियार व्यक्ति था दारा शिकोह। और पता, उसने भारतीय दर्शन में विशेष रुचि रखता था। उपनिषदों का, गीता का, है ना, पुराणों का उसने क्या करवाया था? ट्रांसलेशन करवाया। खुद पढ़ता था, और बहुत योग्य व्यक्ति था, न्याय प्रिय व्यक्ति था। और शाहजहां के बाद शाहजहां भी उस यही चाहता था कि मेरे बाद मेरा बेटा दारा ही गद्दी पर बैठे। पर औरंगजेब के षड्यंत्र के कारण दारा शिकोह मारा गया, और बाद में औरंगजेब गद्दी में। देख क्या पढ़ते हैं, शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। उसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद, रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। इसने सर्रे अकबर महान रहस्य के नाम से, ये क्या है, जितने उपनिषद है ना, उपनिषद, उपनिषदों किस नाम से? सर्रे अकबर महान रहस्य। फारसी में क्या नाम रखा था उपनिषदों का? सर्रे अकबर। याद रख लेना, सर्रे अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। ठीक है। दारा की हत्या दारा की हत्या 30 अगस्त 1659 को कर दी गई, तथा इसे हुमायूं के मकबरे में ही दफना दिया गया। ठीक है। दारा को मार दिया गया। किसने मारा? औरंगजेब ने। किसने मारा? 2 युद्ध होते हैं, एक युद्ध का नाम है धर्मट का युद्ध, एक का नाम है शामूगढ़ का युद्ध। धर्मट का युद्ध और शामूगढ़ का युद्ध, ये इन युद्धों में परिणाम क्या निकलता है? इन युद्धों में परिणाम ये निकलता है कि औरंगजेब जीतता है दोनों युद्धों को, और दारा हार जाता है। और औरंगजेब दारा की हत्या करवा देता है। ये उससे कहता है औरंगजेब कि तूने इस्लाम की अवहेलना की है। क्या किया है? तूने इस्लाम को ना मानकर हिंदू धर्म की किताबों को पढ़ा है, मतलब ऐसी बातें करा, इस्लाम की अवहेलना का आरोप लगाकर उसकी हत्या करवा देता है, और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। हुआ क्या था, 1657 में अचानक शाहजहां की तबीयत खराब होती है, और 1659 तक, अब चूंकि जब शाहजहां दिल्ली का बादशाह था, कौन? शाहजहां। राजधानी आगरा से कहाँ पहुंच गई? दिल्ली पहुंच गई थी। शाहजहां ले गया था, दिल्ली का बादशाह था। तो शाहजहां अचानक बीमार हुआ, और ऐसा बीमार हुआ, मरणसन, मरने वाला है। जब शाहजहां दिल्ली का बादशाह था, तब जो औरंगजेब था, बतरामती भाई है, शाहजहां जब दिल्ली का बादशाह है, तो उसका बेटा जो औरंगजेब था ना, वो बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में खानदेश, बुरहानपुर का गवर्नर था। कौन था? गवर्नर था। ठीक है, गवर्नर था। तो उसे मालूम चलता कि पिताजी बीमार हैं, वहां से खबर आ गई कि वे तो निपट भी पा रहे हैं 1 आध दिन में। तो उसने, एक तो ये सिस्टम, और दारा शिकोह था बंगाल का गवर्नर। कहाँ का था? बंगाल का। अब आप समझिए कि ये दिल्ली है, वो दिल्ली से बहुत दूर, यहाँ पर क्या है, ये अपना बुरहानपुर है, और इधर क्या है? बंगाल है। अच्छा, इसने अपनी सेना इकट्ठी करी, और ये कहाँ पहुंच गया? आगरा, दिल्ली। वो कब्जा कर लिया, और बाप को पकड़ के 1659 में काय में डाल दिया, जेल में। वहां पहुंचे, वो सोचो तो मर ही जाएगा, जो ना मरो ही ना, ये तो बचो, मरो ही नहीं है। एक काम करो, अब मैं आ तो गई, अब बाप के सामने बुरे तो हो ही गए कि सेना लेके आ गया और कब्जो कर लो खिलाफ। अब एक काम करो, अब दारा से कोई आप आए, वहां से पहले जब बाप है, जेल में डाल दो। बाप बंदी बना लिया। अब फिर ये खबर मिली, किसको सूचना मिली? दारा को, यहाँ पर दारा को, कि यहाँ पर तो ऐसा ऐसा हो गया। दारा अपनी सेना के साथ आया, और अब चूंकि इसके पास, देखो अब समझना कि ये पूरा मुगलों की राजधानी, पूरी सेना तो यहीं रहती। अब ये तो मुगलों के क्या थे? सूबे थे। क्या थे? सूबे, राज्य थे। तो इसके पास छोटी सेना होगी। अब इसके पास खुद की सेना और मुगलों की सेना पूरी मिल गई, तो पावर बढ़ गया औरंगजेब का। और यहाँ पर युद्ध होता है उज्जैन के पास में, धर्मट का युद्ध। का धर्मट का युद्ध। और युद्ध, एक धर्मट का युद्ध होता है, एक होता है सामूगढ़ का। क्या होता है? सामूगढ़ का। सामूगढ़, ये 2 युद्ध होते हैं। कौन कौन के बीच में? दारा शिकोह के और औरंगजेब के बीच में। समझ रहे बेटा? और दोनों ही युद्ध में दारा शिकोह पराजित होता है,
और औरंगजेब जीतता है, दारा शिकोह को पकड़ लिया जाता है और उस पर इस्लाम की अवहेलना का आरोप लगा के उसकी हत्या कर दी जाती है। और फिर गद्दी पर बैठ जाता है कौन? औरंगजेब। यही होता है। देखो, दारा शिकोह की हत्या 30 अगस्त 1659 को कर दी गई और इसे हुमायूं के मकबरा में दफना दिया गया। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज निर्माण करवाया था दारुल वका के नाम से। शाहजहां ने एक कॉलेज ही बनवाया था दारुल बका। सितंबर 1657 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच में क्या हो गया था? उत्तराधिकार का युद्ध। 27 मैंने कहा 1657 क्या हुआ? बीमार हो गया। मालूम चला तब उसके बेटों को कि पिताजी बीमार हैं और मर गए हैं, तो उसके बेटा लड़ने लगे आपस में। उस समय सूजा, तो ये सूजा बंगाल का था और मुराद गुजरात का था। सूजा मुराद और औरंगजेब दक्कन का। दक्कन मतलब अपना, अरे बुरहानपुर। दक्कन की राजधानी क्या थी? बुरहानपुर। बुरहानपुर का पुराना नाम क्या है? खानदेश। अरे बुरहानपुर को 1601 में जीता था अकबर ने। किसने जीता था? अकबर ने। अकबर की अंतिम विजय थी ये, अकबर की अंतिम विजय, क्योंकि 1605 में अकबर मर गया था, पता है ना आपको। तो बुरहानपुर को जीत करके किसने मिला लिया था? अकबर ने। तो बुरहानपुर, दक्कन का जितना दक्षिण का इलाका था, उसकी राजधानी क्या थी? खानदेश। खानदेश का पुराना नाम है बुरहानपुर का। बुरहानपुर को असीरगढ़ के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? असीरगढ़ के नाम। तो सूजा बंगाल, मुराद औरंगजेब। सूजा बंगाल का नवाब था, मुराद गुजरात का था गवर्नर, औरंगजेब दक्कन में था। औरंगजेब ने 17 सितंबर 1858 में शाहजहां को कैद कर लिया तथा 31 जनवरी 1666 को शाहजहां की 74 वर्ष की आयु में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मैं वही कह रहा हूँ कि सूजा था बंगाल का। दरअसल कोई बंगाल में उसका सहयोगी रहा होगा, आसपास का रहा होगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि दारा सुको दूर था और 57 में ये बीमार हो गया। तो 57 में औरंगजेब ने आगे क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। कहाँ पे? दिल्ली पे, आगरा पे। और 58 में उसे कैद कर लिया। फिर दारा सुको ने अपनी सेना से आक्रमण किया। किस पर? औरंगजेब पर। दो लड़ाई हुई, धर्मट का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। 58 में और 59 में। कब हुई? 1658 में हुई एक लड़ाई और एक 1659 में हुई, धर्मण का और सामूगढ़ का युद्ध। इन दोनों युद्धों में दारा शिकोह हार गया, औरंगजेब जीत गया। दारा शिकोह को पकड़ के मार दिया गया इस्लाम की अवहेलना कह के, और बाप को बना दिया गया गद्दी, बंद कर दिया, बाप को बंद कर दिया। और जहां बंद रहते ही 1666 में मृत्यु हो गई। किसकी? शाहजहां की, कैद खाने में। आपको बता दें कि शाहजहां को बड़ा प्रेम था किससे? दारा से। शाहजहां चाहता था कि मेरा बड़ा बेटा ही गद्दी पे बैठे। जब शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह गद्दी पे ना बैठा और औरंगजेब गद्दी पे बैठ गया, धर्मण और सामूगढ़ का युद्ध हुआ। इन दोनों युद्धों में जब दारा शिकोह की पराजय हुई और जब दारा शिकोह पर इस्लाम की अवहेलना कर उसकी हत्या कर उसका सिर काट दिया गया। आप सोचो कि बाप बेटा, बाप पड़ा है जेल में, बंद पड़ा है ना। उसने कहा, बाप ने, यार मैं बेटा अकेला बैठा बैठा यहाँ बोर होता रहता हूँ जेल में, 2 4 8 10 मोड़ा मोड़ी भेज दे, मैंने पढ़ाई दी करूँगा मैं कुछ कम से कम, मेरा टाइम पास ही नहीं होता। तो औरंगजेब ने अभी तक नहीं भेजे थे, नहीं कि तू अकेले ही पढ़ा रहा है। और उसकी इतनी सी बात मान ली कि एक काम कर कि मेरी जो जेल की जो आगरा के किले में बंद करा था, उसे क्या करा था? आगरा के किले में मेरी जो कोठरी है वह कम से कम ऐसे कोने पे कर था किले में कि जहां से वो ताजमहल दिखाते रही। इतना कर दिया था कि उसे उस कोठरी में बंद कर दिया था कि वो ताजमहल को घूरता रहता था, देखता रहता था। बाद में जब मर गया तो उसे ताजमहल में ही दफना दिया गया। मुमताज तो पहले से दफनी थी, बगल में एक कब्र में किसे दफना दिया गया? शाहजहां। और आप ये समझ लो, हाथ तो तब हो गई जब एक बाप ही जेल में डाल था, वो अलग बटे विषय। बा दारा शिकोह की मूड़ काट के आरी में धर के शाहजहां के पास भिजवाई गई थी। किसने? औरंगजेब ने। दारा शिकोह का सर कलम करके थाली में सजा कर, ये देखो कि तुम्हारा बेटा लाडला। ऐसे होते थे राजा महाराजा ये आराम को। इसको पढ़ेंगे कल, ज्यादा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा पूरा। औरंगजेब, ठीक है, कल पढ़ेंगे औरंगजेब को। औरंगजेब के बाद कहानी खत्म हो जाती। अच्छा, मैंने आपसे कुछ पूछा नहीं आज है, आपको बड़ा मजा अच्छा लग रहा होगा कि सर ने पूछा ही नहीं। कल